हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग करेंगे एमएस एक्सेल का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट स्टॉक मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अपने जो भी स्टॉक है मेरा उसमें कितना सेल्स हुआ और कितना क्लोजिंग स्टॉक है और फिर लास्ट में क्या प्रॉफिट है मेरा, तो उसको हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, देखेंगे। तो जैसा आप यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसी तरह का हम लोग यहाँ प्रोजेक्ट क्लियर करेंगे दोस्तों। तो चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टॉक मैनेजमेंट का जो पेज है उसको फिर से खाली कर दिए, सारा चीज़ हटा दिए, डिलीट कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर, प्रोडक्ट नेम, परचेज में 3 कॉलम, सेल्स में 3 कॉलम, क्लोजिंग स्टॉक में 2 कॉलम और प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसके अंदर का हम लोग जितना भी फॉर्मूला है उस सबको हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग का प्यार ही हमें आगे और बढ़ाएगा। तो चलिए यहाँ पे सीरियल नंबर दे देते हैं। तो सीरियल नंबर देने के लिए एक नंबर 1 वहाँ पे पुट करते हैं, फिर नंबर 2 और दोनों को सेलेक्ट करेंगे, नंबर 2, फिर दोनों को सेलेक्ट करके वो जो ब्लैक डेट डॉट है उसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे या फिर उस पर डबल क्लिक करने से वो सारा कॉलम में फिल हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे कोई भी एक प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं हम यहाँ पीपी लाइट पेपर लिख देते हैं, और इसका जो परचेज क्वांटिटी है, मैंने कितना मात्रा में हम खरीदे थे, स्टॉक कितना है मेरे पास, तो कितना मात्रा में खरीदे थे, तो यहाँ पे हम लोग जो भी खरीदे थे वो यहाँ पे लिख दिए क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद उसका प्रत्येक का रेट कितना है, जो प्रत्येक का रेट है मैंने जिस रेट हम खरीदे थे मार्केट से, मतलब होलसेल से, उसका हम लोग रेट दे दिए। अब यहाँ पे अमाउंट मतलब जो क्वांटिटी और रेट दोनों को इंटू करने के बाद जो आएगा उसको अमाउंट बोलेंगे। तो इसका फॉर्मूला इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू रेट। ओके दोस्तों, फिर से बोलते हैं इसका फॉर्मूला इसका होगा इक्वल्स टू, अमाउंट के अंदर जाके इक्वल्स टू, उसके बाद क्वांटिटी इंटू रेट। तो देखिए आगे हम लोग का यहाँ पे अमाउंट। अब चलते हैं सेल्स में। तो सेल्स में कितना सेल्स हम किए हैं, तो जितना प्रोडक्ट हम परचेज़ किए थे उसमें सेल कितना किया हुआ, तो जो भी यहाँ पे सेल्स का जो दे दिए इतना करना था। अब प्रत्येक का सेल कितना है 220 करके है, वो हम लोग दे दिए। अब इसका भी अमाउंट सेम वही प्रोसेस से निकाल लेते हैं, सेम फार्मूला इक्वल्स टू, उसके बाद क्वांटिटी इंटू रेट, ठीक है। तो माउस कर्सर को वहाँ ले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो अपने आप वो फार्मूला का एड्रेस ले लेगा, या फिर एड्रेस अपने आप भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, मैनुअली भी दे सकते हैं या फिर वहाँ पर क्लिक करने से भी आ जाएगा। तो देखिए यहाँ अमाउंट आप क्या आ गया, कौन सा, सेल्स का। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए जो मतलब परचेज किया हुआ क्वांटिटी है उसको माइनस करेंगे सेल्स में, मतलब जो मेरे पास है जो ख़रीद के लाए थे स्टॉक से उसको माइनस करेंगे किससे, जो सेल हुआ है उससे। तो यहाँ पे इक्वल्स टू परचेज क्वांटिटी माइनस सेल्स क्वांटिटी। तो कर्सर को वहाँ रखेंगे, अपने आप ले लेगा, ठीक है ना। कर्सर को क्लिक करेंगे, सेल्स क्वांटिटी में देखिए सबसे पहले इक्वल्स टू दिए, उसके बाद परचेज क्वांटिटी, फिर यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी माइनस कर दिए। अब इसका भी अमाउंट सेम ही निकल जाएगा, लेकिन इसका अमाउंट निकालने के लिए क्या होगा, क्लोजिंग का जो क्वांटिटी है उसको इंटू करेंगे परचेज का रेट में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्लोजिंग क्वांटिटी इंटू परचेज रेट, ठीक है। तो अभी मेरा स्टॉक जितना है क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो हो गया। अब इसका देख लेते हैं प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला में हम लोग का थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन देने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसमें सेल्स का जो अमाउंट है उसको ऐड करेंगे और माइनस परचेज का अमाउंट को करेंगे। तो इक्वल्स टू यहाँ पे क्लोजिंग अमाउंट का जो एड्रेस है उसको दे दिए, उसके बाद प्लस कर दिए क्या हम लोग, सेल्स अमाउंट, सेल्स का जो अमाउंट है उसको प्लस कर दिए। अब क्या करेंगे, माइनस साइन देंगे यहाँ पे। माइनस साइन देने के बाद परचेज का जो अमाउंट है उसको यहाँ पे हम लोग माउस कर्सर पर जाकर वहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा। अब देखिए फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं क्या है, इक्वल टू देने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है उसमें सेल्स अमाउंट को ऐड करेंगे और माइनस क्या करेंगे, उसके बाद माइनस परचेज अमाउंट को। तो जैसे एंटर मारे देखिए मेरा आ गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला वहाँ पे आ गया। अब चलिए इसके बाद फिर से एक और प्रोडक्ट का नाम लेते हैं। तो चलिए प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे लिखने के बाद उसका क्वांटिटी और रेट सब देते हैं।
फिर अपने आप यहाँ पे नेक्स्ट वाला समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिए, उसके बाद उसका क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। ये भी एक पेपर ही है, कोको पेपर। अब यहाँ पे इसका जो है कितना क्वांटिटी में हम रखे हैं, मेरे पास माल खरीदे हैं हम, और इसका प्रत्येक का रेट कितना है पर, जैसे जो प्रत्येक का रेट वहाँ पर दे दिए हम। अब इसका टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बार बार आपको नहीं लिखना होगा, जो पहला फार्मूला निकाले हैं उसी वाला को सेलेक्ट करके उसका डॉट में जाकर छोटा सा डॉट आएगा नीचे, क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। और इसी तरह सब का हम लोग निकाल लेंगे, ताकि जो भी फार्मूला लगा हुआ एड्रेस से, जो भी मतलब कॉलम में फार्मूला लगा हुआ उस सब को क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे। 0 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आने दीजिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे परचेज अमाउंट और सेल्स अमाउंट, परचेज क्वांटिटी और सेल्स क्वांटिटी देंगे, अपने आप अमाउंट यहाँ पे सारा का सारा अमाउंट अपने आप आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए जैसे कोको पेपर का जो हम लोग दिए थे, जो यहाँ पे परचेज अमाउंट जितना आ रहा है उतना ही हम लोग का क्लोजिंग अमाउंट आ रहा है, क्योंकि सेल्स हम लोग अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि सेल्स हम लोग किए ही नहीं है, इसीलिए सारा चीज़ को स्टॉक बता रहा। तो चलिए सेल करके देख लेते हैं। कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे सेल कर दिए, उसके बाद यहाँ का सेल्स का रेट प्रत्येक रेट का दे दिए जिसमें हमको सेल करना है मार्केट में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका अमाउंट आ गया, और अपने आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक भी वहाँ पे शो हो गया, और लास्ट में प्रॉफिट और लॉस भी आ गया। फार्मूला हमको अब नहीं लगाना पड़ा, क्योंकि एक ही बार फार्मूला लगाने के बाद उसको ड्रैग कर दिए थे। अब जो भी हम लोग वहाँ पे परचेज़ का जो भी क्वांटिटी और रेट देंगे, उसी रेट के हिसाब से सबका यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए एक और प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे जो बॉक्स बना हुआ है कहीं भी हम लोग लिख सकते हैं, इसको देखने के लिए हम लोग चलिए नीचे कहीं भी क्लिक करके यहाँ पे एक और प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जैसे प्रिंटर ड्रम का एक जो प्रोडक्ट है, प्रिंटर ड्रम, तो ड्रम का जो क्वांटिटी है कितना है, हम लोग लिए हैं 210 पीस, और इसका रेट क्या है, इसका रेट है मान लीजिए 350 रुपया, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे शो हो गया अपने आप। अब इसमें हम लोग कितना सेल किए हैं उसका हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। तो सेल करने में लगभग 180 पीस सेल किए हैं, जिसका रेट किस रेट से सेल किए हैं, लगभग 400 रुपया से सेल किए हैं। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे आ गया, और देखिए साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया और प्रॉफिट भी आ गया। तो दोस्तों यही स्टॉक मैनेजमेंट का ये है। तो इसके साथ ही हम लोग जो फार्मूला हम लोग यूज किए थे, उस फार्मूला को भी हम लोग लिख के सिर्फ देखेंगे, क्योंकि फार्मूला तो हम लोग लगा चुके हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, जैसे कि परचेज अमाउंट कैसे निकाले थे हम लोग। तो परचेज अमाउंट निकालने के लिए परचेज क्वांटिटी इनटू परचेज रेट, ओके। देखिए परचेज क्वांटिटी इनटू परचेज रेट दे देंगे, ठीक है। अब देखिए सेल्स अमाउंट हम लोग कैसे निकाले थे दोस्तों। सेल्स अमाउंट निकालने के लिए हम लोग क्या किए थे, देखिए फार्मूला में भी हम लोग का सेम वही दिख रहा है जो हम लोग वहाँ पे लिखे हैं, बट हमको वहाँ लिख के दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, बट फार्मूला तो लगाना था, लग चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए सेल्स अमाउंट का भी वही फार्मूला था, सेल्स क्वांटिटी इनटू परचेज, सेल्स क्वांटिटी इनटू सेल्स रेट, ओके दोस्तों, सेल्स रेट देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सेल्स वाला में भी जाके हम लोग देख लेते हैं, क्वांटिटी इनटू रेट किए थे तो अमाउंट वहाँ पे शो हो गया था, अमाउंट आ जाएगा अपने आप, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब क्लोजिंग क्वांटिटी का जो फार्मूला था वो क्या था, तो क्लोजिंग क्वांटिटी का फार्मूला इक्वल्स टू देंगे परचेज क्वांटिटी दिए, उसके बाद माइनस का साइन देंगे सेल्स क्वांटिटी, जितना मेरे पास परचेज क्वांटिटी था उसको हम लोग सेल्स क्वांटिटी से माइनस कर लेंगे दोस्तों। तो क्या आएगा मेरा क्लोजिंग क्वांटिटी। अब क्लोजिंग अमाउंट निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों। देखिए परचेज क्वांटिटी को माइनस किया सेल्स क्वांटिटी से, तो क्या आ गया क्लोजिंग क्वांटिटी, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्लोजिंग अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इक्वल्स टू साइन देंगे, ठीक है, मतलब दिया हुआ ही है।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, लेकिन फार्मूला में इक्वल्स टू का साइन देंगे तभी रन करेगा। ये हम लोग फार्मूला का सिर्फ एक सिंपल लिख के दिखा रहे हैं कि कहाँ से हम लोग काम किए थे अपना। ठीक है, तो इक्वल्स टू देने के बाद उसके बाद लिखेंगे क्लोजिंग क्वांटिटी इनटू, बोलिए क्या होगा, परचेज रेट। ओके, परचेज रेट, क्लोजिंग क्वांटिटी इनटू परचेज रेट। लेकिन जब आप फॉर्मूला निकालेंगे वहाँ पे जो मतलब बॉक्स के अंदर, मतलब सेल्स के अंदर, तो इक्वल्स टू का साइन देंगे और उसका एड्रेस देंगे। ठीक है ना, इस तरह हम लोग नहीं लिखेंगे क्लोजिंग क्वांटिटी और परचेज रेट, है ना। उसका एड्रेस ही सिर्फ देने से ही वहाँ पे आ जाएगा, या फिर माउस कर्सर को वहाँ पे उसका जगह पर क्लिक करेंगे तो वो अपने आप ले लेगा। चलिए, प्रॉफिट ऑन लॉस का फॉर्मूला भी देख लेते हैं फिर। इक्वल्स टू देने के बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग अमाउंट प्लस सेल्स अमाउंट, यानी दोनों अमाउंट को जोड़ देंगे और इसमें माइनस क्या करेंगे हम लोग, परचेज अमाउंट को। ठीक है, माइनस परचेज अमाउंट कर देंगे दोस्तों। सेल्स अमाउंट देने के बाद माइनस परचेज अमाउंट कर दिए। तो ये सिर्फ लिख के हम समझा रहे हैं, बट जब आपको वहाँ फॉर्मूला लगाना होगा तो आपको वहाँ पर माउस कर्सर को क्लिक करेंगे या फिर उसका एड्रेस को देंगे तभी फॉर्मूला काम करेगा, इस तरह लिखने से काम नहीं करेगा। तो देखिए मेरे यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट हो गया दोस्तों। यहाँ वीडियो कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ फॉर्मूला सारा मेरा यहाँ पे हम दिखा दिए आपको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है, और सारा चीज़ को हम इजी तरीके से बताने की कोशिश किए हैं। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो फॉर्मूला को आप हमसे फिर से कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।